साइनसाइटिस। साइनस आपके माथे, नाक और गालों के अंदर खोखली जगह होती है जो हवा से भरी हुई होती है। वे बलगम को बनाते हैं। यह आपकी नाक को बिल्कुल नमीयुक्त रखता है और एलर्जी, धूल और यानी कि वायु प्रदूषकों से आपको क्या करता है, ये सुरक्षित रखता है। डियर फ्रेंड्स, हालांकि आपको साइनसाइटिस तब होता है जब सामान्य सर्दी, बैक्टीरिया या वायरल संक्रमण या एलर्जी के कारण आपके साइनस सूज जाते हैं या बंद हो जाते हैं और लिक्विड पदार्थ जो है तरल पदार्थ से बिल्कुल भर जाता है। डियर फ्रेंड्स, ये जान लो कि साइनसाइटिस के कारण दर्द, नाक बंद होना, नाक बहना और कभी कभी बुखार भी हो जाता है। हालांकि यह संक्रामक नहीं है, यह अक्सर आपने अपने आप ठीक होते हुए देख लिया होगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूं आज साइनस के बारे में जो बताने वाला हूं डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही गंभीर है और बहुत ही खतरनाक है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण आपको श्वास लेने में बहुत अधिक परेशानी हो सकती है। डियर फ्रेंड्स, इसी टॉपिक पर आज का हमारा वीडियोस है। नमस्कार, मैं डॉक्टर परवेज आलम। जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल जीएच केयर को सब्सक्राइब करो और घंटे का बटन दबा दो। साइनसाइटिस के प्रकार की अगर बात करें तो आपको मैं बता दूं कि साइनसाइटिस जो है ये आपका जो है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखो भाई, नंबर 1 साइनसाइटिस यानी कि साइनसाइटिस यह सामान्य सर्दी के कारण विकसित होता है। यह कुछ सप्ताह से भी कम समय तक चलता है। आपके लक्षण अपने आप या ओवर द काउंटर की अगर बात करें तो दवाओं से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। अब दूसरा क्या है, सब एक्यूट साइनसाइटिस। इस प्रकार का साइनसाइटिस लगभग 4 से 12 सप्ताह तक रहता है। नेक्स्ट अगर तीसरा है तो क्रोनिक साइनसाइटिस। क्रोनिक साइनसाइटिस के लक्षण की बात करें तो 12 सप्ताह से अधिक समय तक ठीक होने में लगता है इसको। उसके बाद है आवर्तक साइनसाइटिस। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस प्रकार का साइनस संक्रमण पूरे वर्ष भरा मतलब 1 साल तक रहता है। आप इसके लक्षणों को साल में कुछ बार, कुछ हफ्तों तक इसका कंप्लीटली अनुभव कर सकते हो। डियर फ्रेंड्स, इनके अलावा बैक्टीरियल और वायरल साइनसाइटिस और फंगल जो साइनसाइटिस भी होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल और वायरल साइनसाइटिस के बारे में बात करें तो ये बैक्टीरिया और वायरस के कारण होता है। इनसे नाक बंद होना, नाक बहना और चेहरे पर दर्द होना, इस प्रकार के साइनसाइटिस के लक्षण 10 दिनों से अधिक समय तक ले सकता है ये। अब देखो, फंगल साइनसाइटिस जो होता है, फंगस के कारण होने वाला साइनस संक्रमण अन्य की तुलना की अगर बात करें तो गंभीर हो सकता है। यह आमतौर पर आपके बॉडी को कमजोर करता है, यानी कि कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण जो है यह विकसित हो जाता है। ठीक है, अब इसके लक्षण, इनके सिम्टम्स को जानो कि अगर इस टाइप का सिम्टम्स है तो आप जान लो कि मेरे को साइनस हो चुका है। ठीक है, देखो, साइनसाइटिस के लक्षण जो है ये आपका सबसे पहला बुखार आएगा, नाक बंद हो जाएगी, साइनस के दबाव के कारण आपका सिर में दर्द होगा, गंध की कमी होगी, यानी कि कोई भी चीज स्मेल जो है वो आपको नहीं हो पाएगा, पूरा बॉडी जो है आपका बिल्कुल थकावट होगी, खांसी की समस्या बनी रहेगी। ठीक है, अब देखो इसका कारण, क्यों ये सब कारण होता है साइनसाइटिस के कारण। साइनसाइटिस बलगम के कारण साइनस में रुकावट के कारण हो जाता है। बलगम सर्दी, एलर्जी और बैक्टीरिया अतिरिक्त बलगम का कारण बन सकता है। यह बलगम जमने से गाढ़ा हो जाता है। यह साइनस कैविटी में बैक्टीरिया और कीटाणुओं के विकास को बढ़ा देता है। यह आगे चलकर साइनसाइटिस का कारण बन सकता है। बात को समझो, तो साइनसाइटिस के जोखिम का कारण एक ये भी हो सकता है बलगम को सुखाना। ठीक है, कुछ लोग जब खांसी अगर होता है तो उनको जो है दबा देते हैं कि नहीं अपने आप ठीक हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही खतरनाक है। कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में साइनस सूजन का खतरा अधिक होता है। साइनसाइटिस के जोखिमों के कारण की बात करें तो नाक में जो सूजन होता है उसमें वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नाक हमेशा आपका चालू रहेगा। ठीक है, पानी लिक्विड हमेशा, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली हो जाएगी, एलर्जी बहुत ज्यादा आपको बॉडी में हो सकता है, बैक्टीरिया, कवक या वायरस के कारण जो है श्वसन जो नली है वो आपको अवरोध हो सकता है, यानी कि रुक सकता है। ठीक है, उसके बाद
पथभ्रष्ट झिल्ली हो सकती है, नाक में एलर्जी भी हो सकती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस जिसके कारण फेफड़ों में बलगम जमा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है दांतों का संक्रमण होना, धूम्रपान वगैरह, पर्यावरण का प्रदूषण से भी आपको जो है साइनसाइटिस हो सकता है। बात समझ में आ गया। अब देखो, अपने डॉक्टर से इस कंडीशंस में तुरंत मिलना चाहिए। यदि डिकॉन्गेस्टेड और ओवर द काउंटर सर्दी दवाओं के उपचार के 10 दिनों के बाद भी आपके लक्षणों में कोई भी सुधार नहीं हो रही है, इन टाइप का संकेत दिख रहा है जो गंभीर साइनस सूजन का संकेत देता है, तो जल्द से जल्द आपको अपने किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है, आंखों के चारों ओर लालिमा हो जाता है, ठीक है, रेड रेड, बुखार भी हो जाएगा, साइनस का सिर दर्द भी होगा, माथे की सूजन हो जाएगी, धुंधली नजर हो जाएगी, गर्दन में अकड़न हो जाएगा और ऐसा लगेगा दिशा भ्रमित हो जाना। आपका डॉक्टर आपके साइनसाइटिस की पुष्टि तब करता है जब कुछ टेस्ट करवाता है। ठीक है, वायरस या कीटाणुओं की जांच के लिए आपकी नाक से लिक्विड जो मेटल्स होता है, जो लिक्विड जो तरल पदार्थ होता है, उनका नमूना लेने के बाद नाक का नमूना लिया जाता है। साइनसाइटिस को ट्रिगर करने वाले एलर्जी कारकों का जांच करने के उपरांत ही एलर्जी का टेस्ट हो पाता है। आपके साइनस के अंदरूनी हिस्सों का जांच होता है और संक्रमण के पीछे का कारण पता लगाने के लिए सीटी स्कैन भी किया जाता है नाकों का। आपके साइनस का एक्सरे भी किया जा सकता है, इसमें भी पता चलता है। आपके साइनस की आंतरिक संरचना का स्टडीज करके डॉक्टर फिर उस कंडीशंस में आपको एमआरआई रिपोर्ट करने की सलाह भी दे सकता है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली का कारण बनने वाली स्वास्थ्य स्थितियों की जांच के लिए आपका ब्लड टेस्ट भी हो सकता है, उसमें भी आपको डॉक्टर बता सकता है कि आपको साइनस कौन सा साइनस है। साइनसाइटिस के लिए अगर उपचार की बात करें तो मैं आपको बता दूं, साइनस सूजन का उपचार आपके लक्षणों और उनके अवधि पर निर्भर करता है। आप घर पर ही साइनसाइटिस का इलाज भी शुरू कर सकते हो। ओवर द काउंटर सर्दी और एलर्जी की दवाएं, सर्दी खांसी की दवाएं से भी ठीक हो जाएगा। गर्म पानी और खूब सारे लिक्विड पदार्थ को पीना, बलगम को ढीला करने और जमाव से राहत पाने के लिए भाप को लेना पड़ेगा। दर्द और परेशानी से राहत पाने के लिए दिन में 2 से 5 बार माथा, नाक और गालों पर कुछ मिनटों के लिए बारी बारी से गर्म सेक करनी पड़ेगी आपको कपड़ों से। यदि आपके लक्षणों में 8 से 10 दिनों के बाद सुधार नहीं होता है तो आप अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। बहती नाक, बुखार, बंद नाक और खांसी के लिए एंटीबायोटिक्स भी आप ले सकते हो। नाक में स्प्रे भी ले सकते हैं आप। छोटे समय के लिए नाक के जंतु को हटाने के लिए, विचलित सेप्टम की मरम्मत करने या साइनस को साफ करने के लिए आप सर्जरी भी करवा सकते हैं। साइनसाइटिस को कैसे रोकें? देखो, साइनसाइटिस एक सामान्य स्थिति होती है। यह एलर्जी या बैक्टीरिया और वायरल संक्रमणों के कारण साल में किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय डेवलप हो सकता है। ये आप साइनसाइटिस को बिल्कुल रोक सकते हो। देखो, हर साल फ्लू का इंजेक्शन लगवाओ। संक्रामक रोगों के खतरों को कम करने के लिए नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोकर अच्छी तरह से स्वच्छता को बरकरार रखना है। नियमित एंटीहिस्टामाइन दवाएं लेकर धूल और पराग जैसे ट्रिगर्स से बचना चाहिए। इसके लिए मास्क लगाना है और अपने नाकों को धूलकण से बचाना है। ठीक है, अपने डॉक्टर के निर्देशानुसार नियमित रूप से आपको क्या करना चाहिए? नमक के पानी से नाक को वॉश करना चाहिए और आपको धूम्रपान से बिल्कुल बचना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, इन तमाम तरह से आप साइनस और साइनस से होने वाले गंभीर बीमारियों से आप बच सकते हो। ये नहीं कि आप सिर्फ साइनस से ही बचोगे। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात जान लो, साइनस के जितने भी संक्रमण को मैंने बताया है, इन संक्रमणों से अगर बच गए तो आपके लंग्स में जो ब्रेथ रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होगी वो भी आपको कभी नहीं होगी। कभी भी दमा की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी एलर्जी की समस्याएं नहीं होगी। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करो और लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तब तक हमारे वीडियोस पर बने रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।